राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगीन मद गुरो मन महाधना मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हम लोग दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में है। इससे पहले हम लोग सब ये लीलावतार ही पढ़ रहे हैं भगवान की। तो हम लोगों ने पिछली बार राम अवतार के बारे में विवरण पढ़ा था और अब यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में विवरण आ रहा है। और 26 से आगे के जितने 10 श्लोक हैं उन सभी में भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में विवरण आ रहा है। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेस कर लीजिएगा। पवित्रा देवी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शोकेन जीवहरणं कदुलूकिकाया मासिकस्य च पदा हरे कृष्ण। 26 कृष्ण। श्लोक से है 26। ओके इसमें 27 ही सो रहा है माता जी। 26 से स्टार्ट करना। 26 से स्टार्ट करना। भूमे सुरेतर्वरुत विमदिताया क्लेश व्यायाय कलाया सित कृष्ण केशा जातः इष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्मा महिमोपनिबंधानानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई पर ब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की वृद्धावस्था हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं। भगवान को अनुपलाक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवंग मनसा गोचर गया है, अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवद गीता 7.25 में कहा गया है, नाहम प्रकाशय सर्वस्य योग माया समावृता।
दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या ना हो, केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सिद्ध कृष्ण केशर, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का वही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। हरे वैकुंठ कृष्ण लोक में माता जी। रहने वाले हरे कृष्ण माता जी। रेखावस्थी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, ये माता जी यहीं से है ना, बैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है। जी जी माता जी, यहीं से। बैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है जिसमें वृद्धावस्था में कोई लक्षण नहीं दिखते। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में कहा गया है कि अजामिल के यम को यमदूतों को से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी यह श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि बैकुंठ लोकों में श्री भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर पर इस संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीरों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। अतः जब श्री भगवान इस लोक से, इस संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी आत्म माया अर्थात अतरंगी शक्ति से आध्यात्मिक शरीर सहित आते हैं, जिसमें बहिरंगी माया अर्थात भौतिक शक्ति छू तक नहीं पाती है। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होते हैं, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब श्री भगवान यहाँ पर आते हैं तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही है। अतः श्री भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान श्री भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निसंदेह श्री भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं। क्योंकि भक्त श्री भगवान की महिमा का नाम करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं, गान करके सुख भोगना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 9.9 मतलब 9th अध्याय में 13 और 14 इस श्लोक में कहा गया है कि महात्मा गण श्री भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को श्री भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित श्री भगवान के कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब यहाँ भगवान अपने पूर्ण अंश इसमें विस्तारित हो रहे हैं। पूर्ण मतलब पूर्ण अवतार भगवान का हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही अवतरित हो रहे हैं, उनके बारे में है। 26 से आगे के 10 श्लोकों में भगवान के बारे में ही विवरण आ रहा है। इसमें जो भावार्थ में लिख रहे हैं कि जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पर यानी कि भगवान ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, तो 14 मनवंतर होते हैं उसमें, तो 7वें मनवंतर में भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। जो भी 14 मनवंतर होते हैं उसमें 7वें मनवंतर में भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान पूर्ण अंश में अपने अवतरित होते हैं। तो वे सुंदर काले काले केसों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं। तो भगवान अगर वृद्ध भी हो जाते हैं, मतलब वृद्ध तो होते नहीं, अगर उनकी उम्र बढ़ भी गई है, जैसे 125 वर्ष के थे, उस वक्त भी वो अपने तरुण अवस्था में ही रहते हैं और उनके बाल काले ही रहते हैं। तो ये उनके दिव्य रूप है, उनका जो आदि रूप है उसी रूप में वो हमेशा रहते हैं। चाहे वो अपने आध्यात्मिक जगत में हो या फिर वो भौतिक जगत में हो, वो सदैव दिव्य ही रहते हैं। अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता।
तो भगवान की जो महिमा है उसको ही विस्तारित करने के लिए कि भगवान अपनी महानता को बताते हैं अलौकिक कार्य करके। भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो उनका जन्म भी बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। जन्म होते ही फिर वो वहां से गोकुल में आना, इतना ताले खुल जाना, बारिश बहुत तेज होना, वहां पर पहुंचना, फिर वहां से वासुदेव जी का वापस जाना, तब तक जो वहां पे द्वारपाल थे उन सब का सोते रहना, तो ये भी दिव्यता ही थी भगवान की। उनके कारण, उनकी शक्तियां जो क्रियाशील थी उसके कारण ये सब संभव हुआ। 3 महीने के थे, पूतना आई उनको मारने के लिए, तो वो सारे अलौकिक कार्य तो ये जो कोई जीवात्मा नहीं कर सकती। कोई अगर अपने आप को भगवान बता भी रहा है तो वो ऐसे कार्यों को नहीं कर सकता, क्योंकि 3 वर्ष की अवस्था में कोई भी योग नहीं करेगा कि सिद्धियां उसने धारण करनी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान योगेश्वर है, योग शक्तियों को उन्होंने धारण कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब पैदा होते ही कोई योग नहीं करने लग गए। भगवान भगवान सदैव भगवान है और पूर्ण शक्तियों से ही हम अपने अवतरित होते हैं। वो चाहे छोटे बच्चे के रूप में हो तब भी वो दिव्य है, और बड़े हैं तब भी वो दिव्य रूप में ही रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भौतिक और आध्यात्मिक जगत का भी जो कंपेयर कर रहे हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में किस तरह से डिफरेंस है। तो पहले वो भगवान का विस्तार बता रहे हैं कि सबसे निकटतम जो विस्तार है भगवान का वो बलदेव जी हैं। तो निकटतम का अर्थ क्या है कि वो सबसे पहला जो विस्तार था भगवान का वो बलराम जी के रूप में ही हुआ था, इसलिए उसको निकटतम बोला गया है। तो ये भगवान का सबसे पहला अवतार था। तो वो भगवान बलदेव क्या है, सेव्य रूप में है। भगवान सेव्य रूप में है और बलराम जी सेवक के रूप में है। बस सेवक और सेवक का अंतर है, बाकी सारे जो गुण हैं वो सब पूर्ण अंश में ही भगवान विस्तारित हुए थे। इसमें फिर आगे बता रहे हैं कि ऐसे 2 विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। स्वांश क्या होते हैं, जो सारे विष्णु तत्व हैं जितने भी, तो वो सारे भगवान के स्वांश विस्तार कहलाते हैं। और भिन्नांश यानी कि उनसे भिन्न प्रकृति जो है, उनके अलग विस्तार, वो सारी जीवात्माएं हैं। तो जीव तत्व जितने भी हैं वो सारे विभिन्नांश कहलाते हैं, भिन्नांश कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम सांस विस्तार है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी भी तरह मतलब सामान्य जन जो है वो अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा भगवान को दृश्य नहीं है, अनुभव नहीं कर सकते हम भगवान का, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है। उसको हम लोग सिर्फ शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जितना हमारा श्रवण होगा भगवान को हम उतना जान सकते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो जो मूर्ख है, अल्पज्ञ है, उनके लिए भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। अपनी माया के द्वारा वो आच्छादित रहते हैं, जिससे कि वो लोग देख ना पाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान शिशुपाल के समक्ष भी थे, लेकिन वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं समझ पाया, दुर्योधन नहीं समझ पाया। अगर कोई ये समझ जाता कि ये सर्वशक्तिमान है तो वो उनसे द्वेष ही नहीं करता। जैसे कोई हमें भौतिक जगत में भी देखें कि कोई एक बहुत शक्तिशाली आदमी है तो उससे कोई जल्दी पंगा लेना नहीं चाहेगा, या वो किसी से कनेक्ट है किसी शक्तिशाली व्यक्ति से तो उससे हम पंगा नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन दुर्योधन है, कर्ण है, शिशुपाल वगैरह जो भी थे, तो ये लोग भगवान की भगवत तमा को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वो लोग पांडवों को परेशान करते थे या फिर उनसे झगड़ा कर रहे थे। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों से ही प्रतीत होते, तो भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवात्माओं में सबसे वृद्ध है, सबसे पहले तो वही है, उसके बाद ही सारी जीवात्माएं आई हैं। लेकिन फिर भी भगवान सदैव ही नवयुवक ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो देह है वो सच्चिदानंदमय है, आध्यात्मिक देह है। वो कभी भी जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उसमें फेर में नहीं रहते, वो सदैव सच्चिद आनंद के बने हुए हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में हो। तो जो भौतिक देह है, जैसे हम लोगों की देह है, इनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, लेकिन जो आध्यात्मिक देह है भगवान का, उन ये लक्षण उसमें नहीं रहते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक जगत के भगवान के ही अंश हैं, जैसे जीवात्माएं भी भगवान के समक्ष पहुंच गई,
उनका शरीर भी आध्यात्मिक ही होता है। जैसे अजामिल का भी इसमें दे रहे हैं कि अजामिल को लेने के लिए वैकुंठ लोक से ही लोग आए थे, क्योंकि उसने नारायण नारायण पुकारा था। तो वो भी बिल्कुल दिव्य ही थे, वो भी नवयुवक ही थे, उनमें भी कोई बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं था। तो जो भी द्वेष करते हैं, तो जो मूर्ख लोग हैं, तो अज्ञानी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो उनको भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा उनके समक्ष प्रकट नहीं होता, और जो मेरे भक्त हैं उन्हीं के समक्ष में जितनी उनकी भक्ति होगी उसी परिमाप में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो ये प्रकट होने का पूरा भगवान ने अपने ऊपर ही ले रखा है, किसके सामने कितना ही प्रकट होता है, जैसे जिसके भाव है उसके अनुसार ही भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं। तो भगवान की देह सदैव आध्यात्मिक ही है, चाहे वहां हो चाहे भौतिक जगत में ही हो। भगवान को यहाँ पर दुष्टों का संहार करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे हम परशुराम जी को ही देखा, तो दुष्टों का संहार करने के लिए तो वो अपने श्वास विस्तारों को भी भेज सकते हैं, तो वो आकर के ही यहाँ पर उनका विनाश कर सकते हैं। किंतु वो अपने शुद्ध भक्त हैं, जो उनके लिए उनको आनंद देने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, जिससे कि वो उनकी लीलाओं का, उनकी महिमा का गुणगान कर सके। इसलिए वो सुख आनंद, उनको सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है भक्तों को। तो उनको आनंद देने के लिए भगवान यहाँ पर धरा में अवतरित होते हैं। तो सारे जो वैदिक साहित्य हैं उनका जो मेन पर्पज ही है कि मनुष्य भगवान को समझ पाए, उनको जान पाए, वो ये अपने संबंध को समझ पाए कि क्या मेरा संबंध है भगवान का, और उनकी तरफ वो उन्मुख हो, और अपने जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये कष्ट है, उनसे मुक्त होकर के भगवत धाम में प्रवेश करे और अपनी दिव्य जो आध्यात्मिक देह है उसको प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे सबको कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो किं जीव हरणम यदु लुकी काया स्त्रे मशिकस्य च पद यदा सक्तो प्रवतः यदैरिङ्गातान्तर्गतेन दिवि स्पर्शया च या वा उन्मूलन चित्रथार्जुन योनम भावयम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने से कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव के छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को जो ऊपर कर दो थोड़ा सा, जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। तात्पर्य, भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान को निमित्त नहीं कर सकता था, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर आदित्य है, किंतु जीवात्मा अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन ईश्वर द्वारा होता है। वेदों का यही मत है कि जब श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उनसे शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सामान्य स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया गया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी, और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने अपने स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। उसका तथाकथित 6 मील लंबा और शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को अपने शरीर का पूतना
राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बोना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मात्र प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तब यशोदा माँ को अपने पुत्र के प्रति सहज मात्र प्रेम न रह पाता, किंतु जहाँ तक श्री कृष्ण का संबंध है तो वे सदैव ईश्वर है, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में, सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हो। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन हरे कृष्णा तपस- माते जी। हरे कृष्णा माता जी। कल्पना माते जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक देवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक देवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हों या बड़े होने की अवस्था में हों। इस प्रकार जब वे केवल 3 मास के थे, तब उन्होंने यशोदा माई के घर में छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें ऊखल से बांध दिया था। किंतु नटखट बालक ऊखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और जब ऊखल 2 वृक्षों के बीच फंस गया, तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम से गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी, तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी, उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों के गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहें, रहते तो ब्रह्मांड के स्वामी ही हैं, और वे इच्छानुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अब इस श्लोक में है कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब भी वे अपनी माता की गोद में ही थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध इस तरह कर सकते थे। तो इसमें लीलाओं का वर्णन है कि पूतना राक्षसी आई थी उनका वध करने के लिए, तो वो इतनी कम उम्र में जैसे कालकूट विष लगा करके आई थी अपने स्तनों में, तो कैसे वो उसको मार सकती थी। इतना अगर इतनी कम उम्र है, अगर इसको सामान्य पुरुष माना जाए कि वो सामान्य पुरुष है, तो उतनी छोटी सी उम्र में वो कैसे उनको मार सकती थी। तो जरा सा भी जहर किसी के शरीर में चला जाए तो उसके प्राण तुरंत निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं। जो घुटने के बल चल रहे थे, छकड़े से भी छकड़े को पलटा, शक्टासुर को मारा, तो 3 मास की उम्र में कैसे उन्होंने पलट दिया उसको। ये सब ऐसी भगवत्ता है भगवान की, जिसको भगवान यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि हम लोग इस चीज को समझ पाए कि हाँ, भगवान कृष्ण ही परम है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है। इस क्योंकि इतने जो अद्भुत क्रियाकलाप है कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता। इतनी छोटी उम्र में वो इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। तो ये लीलाएं जो भगवान दिखा रहे हैं इसी के लिए कि कलयुग के जो लोग हैं
वो जो अपने आप को ही मानेंगे या फिर मानसिक तौर पे वो लोग अपने ही कोई मनगढ़ंत देवी देवता बना लेंगे, उनके लिए है कि अगर वो इस तरह के क्रियाकलाप करें तो समझना चाहिए कि हाँ वो भगवान है, अन्यथा वो भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की पहली लाइन में ही है कि भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता। तो कोरी कल्पना से भी हमारे मन में आ गया कि ये भगवान है तो हम उसी को भगवान मानने लग गए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। कुछ लोग नेताओं को ही भगवान बना लेते हैं कि नेता की पूजा करेंगे तो उनके स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, इसलिए वो उनको भगवान मान लेते हैं। तो ये सब कम बुद्धि वाले, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो लोग करते हैं। भगवान की भगवत्ता अलग है, भगवान सदैव भगवान रहते हैं, वो अद्वितीय है और जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न, यानी कि श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है भगवान। फिर पूतना राक्षसी का ही आ रहा है कि वो इतना, जब वो मरती है तो 6 मील लंबा उसका शरीर रहता है, उस तरह से वो गिरती है वो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, तो चाहते तो भगवान भी अपना जो शरीर है उसको बढ़ा सकते थे, जैसे कि वामन अवतार में उन्होंने किया था, छोटे से ब्राह्मण बन के आए और त्रिलोकी तक उन्होंने अपना विस्तार किया। उसी तरह यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो माँ की जो ममता है वो उनकी वैसी ही बनी रहे, कि वो ये ना समझ पाए कि ये मेरा भगवान, ये मतलब कृष्ण मेरा बच्चा भगवान है, तो वो भाव ही बदल जाएंगे उनके। इसलिए उनका जो मातृ प्रेम था उसको बरकरार रहे, इसके लिए उन्होंने उसी रूप में, उतने ही बड़े बालक के रूप में उसका प्राण को हर लिया। फिर आगे सक्टासुर के बारे में है कि सक्टासुर का वध किया, छोटे से बालक के रूप में ही थे कि वो छकड़े के पीछे छिपे सक्टासुर का वध कर दिया उन्होंने। फिर घुटने के बल रेंगते रेंगते जो उखल बांधा हुआ था उनको, तो अर्जुन के वृक्षों से फिर नलकूबर और मणिग्रीव को उन्होंने तारा। तो वो उसको गिराने के पीछे भी एक कारण ही था कि जो भगवान का उद्देश्य था कि नारद जी ने साप दिया था नलकूबर मणिग्रीव को उनसे मुक्त करना, और जो नारद जी की इच्छा थी उसको पूर्ति करना। इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। तो तो चाहे वो जिस स्थिति में रहें तो रहेंगे वो भगवान ही, ब्रह्मांड के स्वामी ही हैं। सारी जो चीजें हो रही हैं वो भगवान के इशारे पर ही हो रही है, और सारे जगह पूरे ब्रह्मांड में भगवान का ही पूर्ण विस्तार है। तो चाहे वो लघु रूप में रहें, विचार विराट रूप में, चाहे वो चाहेंगे तो जैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, वो सदैव सच्चिदानंद रूप में है, वो सदैव ही भगवान है। और जो सूक्ष्म जीवात्मा है वो सदैव सूक्ष्म जीवात्मा ही रहेंगी, उनके अंश ही रहेंगी, वो भगवान कभी भी नहीं बन सकते। हरे कृष्णा। कुछ और ऐड करना है किसी को? कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यद वै व्रजे व्रज पशून विश्यतोए पीतान पीतान पालान तु अजीवियत अनुग्रह दृष्टि वृष्ट्य तत्शुद्ध्य अति विश्ववीर्य विलोल जिह्वम उच्चाटिष्यत उर्गम विहरन हरिदिन्याम। और जब गवालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विशाला जल पी लिया और भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विशैले कालिय नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? आगे पढ़ू माता जी। जी माता जी पढ़िएगा। तत्करम दिव्यमेव यन्निशि निश्यानम दवाग्निना शुचि वने परिदहमाने उन्निष्यति व्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अनिधिगम्य वीर्य। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है, किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप।
यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का ये कार्य अलौकिक है, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्यों द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 में की गई है। जो जो भगवान के दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है, वह श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ग्रहित्य यत् यत् उपबन्धम् अमुष्यमाता सुलभम् सुतस्य न तु तत् तत् अमुष्यमाति यत् जृम्भतः अस्य वन्दे भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शक्तिमनः प्रतिबोधित आसीत्। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों की रस्सियों में बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। तात्पर्य: एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपने माता यशोदा को खिजाना शुरू किया और वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी दे बांधने लगी, किंतु वह रस्सी तो जितनी ही बढ़ाती रस्सी उतनी ही छोटी पड़ जाती। आखिर वह थक गई, किंतु इसी बीच भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी माँ ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसीवश ऐसा कर रखा है। कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्यार होने के कारण वह कभी सोच ही नहीं पाई कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं पूरी होती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है? नंदम च हरे मोक्षयति। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ अलग अलग लीलाओं का ही वर्णन हो रहा है। 28वें श्लोक में है कि जब ग्वाल बाल तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया, तो ये सारे अद्भुत कार्य ही हैं जो भगवान के यहाँ पे विवरण आ रहे हैं कि किस किस तरह से उन्होंने अद्भुत कार्य दिखाए थे। तो कालिया नाग का जो दंड दिया था उन्होंने, काली नाग की जो लीला थी, बॉल चली जाती यमुना में ग्वाल बालों की खेलते खेलते, और फिर भगवान नदी में कूद के फिर काली नाग का जो विष है वो पूरा नृत्य करते हुए हटाते हैं और उसको जाने का आदेश देते हैं वहां पर। तो आचार्य बताते हैं कि क्या कोई जो सामान्य व्यक्ति है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो विषैले जल में जा सकता है, अंदर जा करके वो काली नाग से युद्ध कर सकता है, जिसके इतना ज्यादा विषैला जल था कि अगर उसके इतना मतलब उसकी भाप से जो पक्षी ऊपर उड़ते थे वो भी बेहोश हो जाते थे। इतना ज्यादा विषैला जल था, उसमें भगवान कूद करके इस तरह की लीला उन्होंने करी थी। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह से वो लीलाएं नहीं कर सकता है, जो भी अपने आप को भगवान भले ही कह रहे हो, लेकिन उनके अंदर ये सब नहीं है, क्योंकि वो सामान्य जीव है और भगवान सदैव ही भगवान ही रहते हैं। 29वें श्लोक में जो वर्णन है कि नलकूबर की तो है ही है, लीला का वर्णन है कि अर्जुन वज्र को उखाड़ना और जो धधकती अग्नि को उन्होंने बुझाया था।
जो सूखी पत्तियों के रगड़ खाने से आग लग जाती है जंगल में, तो भगवान उसको सारी अपने मुंह से ही खींच लेते हैं, उसको पूरी बुझा देते हैं उसको वहां पर। तो इस तरह की भी अलग अलग जो लीलाएं करी हैं कि जो सामान्य पुरुष नहीं कर सकते। तो ये सारे कार्यकलाप जो हैं सुनने में भी आश्चर्यजनक लगते हैं, और ऐसा प्रतीत भी होता है ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो भगवान की जो भी कार्यकलाप है वो अद्भुत है। तो 4.9 में भी जो इसमें भगवत गीता का श्लोक दिया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सो अर्जन। जो भगवान के आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः नहीं लौटा, पति वो भगवान के सनातन धाम को जानता है। तो जो लोग ईर्ष्यालु हैं, वो लोग तो भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को भी नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पे कौरव हैं, और जो जो उनके जो द्वेषी संगी साथी थे, वो लोग भगवान के दिव्य कार्यकलाप को देखकर भी सुनकर भी नहीं समझ पाए। धृतराष्ट्र जो कि बचपन से ही उनको समझ रहे देख रहे थे कि कितने अद्भुत कार्य उन्होंने किए थे, लेकिन ईर्ष्यावश पुत्र मोह इतना ज्यादा था उनके अंदर कि उनकी भगवत्ता को वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो जो सामान्य जन है वो इस तरह के क्रियाकलाप नहीं कर सकते। भगवान सदैव ही भगवान है। तो ऐसे बड़े बड़े जो कार्य हैं छोटी सी उम्र में करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो दामोदर लीला है उसमें है कि उस वो करते हैं तो फिर भगवान जब उनको देखते हैं कि माता परेशान हो गई है तो फिर अपना मुंह खोल देते हैं वो, तो उनके अंदर पूरे ब्रह्मांड नजर आते हैं। तो भगवान सबसे एक प्रश्न है कि भगवान ने कितने बार अपना ये रूप दिखाया है, विराट रूप या ब्रह्मांड का जो अपने मुख पे रूप है। तो इस तरह का जो अलग अलग भगवत स्वरूप दिखाया है भगवान ने, कितनी बार दिखाया है। हरे कृष्णा माता जी। एक बार हरे जब कृष्ण। भगवान ने शायद मिट्टी खा रहे थे और वो उनकी शिकायत कर दी थी ग्वालों ने और बलराम जी ने माँ यशोदा से, तो तब माँ हम्म। उनका मुख की मिट्टी खाइए देखने के लिए उनका मुख खुलवाया, तो उस समय भी भगवान ने अपना मुख खोल के उसमें सब दिखाया था, ब्रह्मांड। उसमें माता यशोदा ने स्वयं को भी देखा और सब कुछ उन्होंने देखा था उसमें। हाँ जी माता जी। और विराट रूप और कब कब दिखाया था? हरे कृष्ण माता जी, अर्जुन को भी दिखाया था माता जी। हाँ अर्जुन को भी दिखाया, 3 हो गए। एक तो ये अभी दामोदर लीला के वक्त, और एक मिट्टी खाई जो माता जी ने बताया, और एक अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कौरवों की सभा में जब शांति प्रस्ताव लेके आए थे और जी जी। दुर्योधन दुर्योधन। उनको बनाना जी चाहते थे, बोला था कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तो उस वक्त जी जी। विराट 4 बार हो गया अभी तक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी एक बार तब दिखाया था जब भी अरे भीष्म पिता को दिखाया था ना, भीष्म पितामह को, जब वो शस्त्र पे थे अंतिम समय में इसमें उनके। भीष्म पितामह को कब दिखाया था माता जी? जब माता जी उन्होंने बोला था कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, अंत में जब वो उनके बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। उसका विवरण तो हमने सुना नहीं माता जी, भीष्म पितामह को दिखाने का। जिस समय माता जी मैं रॉन्ग, सॉरी माता जी। और जब वृंदावन से जा रहे थे, वहां मथुरा जा रहे थे, तो अक्रूर जी को भी दिखाया था उन्होंने, और एक बार उतंग ऋषि को दिखाया था अपना विराट रूप। इस तरह से 5 बार दिखाया था भगवान ने अपना विराट रूप। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, माता जी अक्रूर को जी को तो जल में दिखाया था उन्होंने, जल में दिखाया था जी माता जी। पर वो विराट रूप नहीं दिखाया था ना उन्होंने अपना अपने में। वैकुंठ दोनों दोनों वैकुंठ का भाई पूरा हैं। हाँ वैकुंठ का पूरा दिखाया था, तो अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करी थी वहां पर। हाँ, तो अंदर भी दोनों भाई हैं और बाहर भी बैठे हैं, जी तो जी जी। वो हाँ वैकुंठ वैकुंठ दिखाया था वहां पर उनको।
वैकुंठ तो ग्वालों को दिखाया था, वो अपने नहीं, सखों को तो दिखाया सखाओं था को ना। तो लेके गए थे, वैकुंठ लोग लेकर के गए थे, दिखाया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने को दिखाया था। इनको भी दिखाया था, पानी में ही दिखाया था इनको, अक्रूर जी को। हरे कृष्णा माता जी, नाम नहीं याद आ रहा। वो जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, वहां वो गाय कौन लेके गए थे ऊपर, तब भी दिखाया था। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तब भी दिखाया था शायद। लेकिन माता जी हमने इनके अलावा और सुना नहीं, क्योंकि जितने भी लेक्चर सुने हैं तो आचार्यों के, तो 5 बार ही उन्होंने बताया कि इस तरह से 5 बार उन्होंने दिखाए थे। होगा तो माता जी आप बताइएगा फिर, याद आ जाए तो। माता जी वो 5 बार फिर से नाम बता दीजिए, कौन कौन से बार। हरे 2 बार कृष्णा। तो यशोदा माई को था ना, 2 बार यशोदा मैया का हो गया। एक बार यशोदा। दुर्योधन धृतराष्ट्र की सभा में हो गया, अर्जुन को दिखाया विराट रूप। और एक बार उतंग ऋषि को दिखाया था, अक्रूर जी को दिखाया था इन्होंने, इस तरह से। तो ये तो बहुत बार हो गया ऋषि की लगता है। लीला का हमको नहीं, वहाँ उतंग दुर्वासा ऋषि को भी तो दिखाया था। दुर्वासा ऋषि को माता जी कब? जब दुर्वासा ऋषि जी उनसे मिलने आए थे ना, तो मिट्टी में खेल रहे थे भगवान। मिट्टी में खेल रहे थे, तो कहते कि ये, फिर उनकी गोद में जा उनको वहम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये मिट्टी में खेल रहे हैं। ये दुर्वासा ऋषि से के दूसरे थे, तो उसमें जाके फिर उनकी गोद में बैठ गए थे। फिर गोद में जाके बैठने के बाद उन्होंने उनको अपने अंदर में सब कुछ दिखाया था कि मैं ही हूँ। दुर्वासा ऋषि नहीं थे माता जी, शायद ये कोई और ऋषि हैं। मतलब दुर्वासा ऋषि से हम ये कहानी सीरियल की है, शास्त्र में नहीं है। जी शास्त्र जी। में नहीं है प्रभु जी, शास्त्र में मैंने पढ़ी है, सीरियल में नहीं पढ़ी। हाँ, ये जो है सीरियलों में दिखाया गया है। हाँ, मैंने शास्त्र में ही पढ़ी थी प्रभु जी, मैंने टीवी में नहीं देखी, टीवी नहीं है मेरे पास। राम राम रूप में भी उन्होंने कई बार इसी तरह अपना विश्व रूप मतलब विराट रूप दिखाया है। एक बार तो इनको जामवान को दिखाया है, एक बार हनुमान जी को या तुलसीदास जी जो हैं उनको दिखाया है। तो इस तरह राम रूप में भी दिखाया है, तो क्या वो काउंट नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर कृष्ण अवतार की बात हो रही है माता जी, अभी राम अवतार की नहीं। जी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिए। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िएगा। 30वां ना कि 31? 31। नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्याप्रतं शयानमतिश्रमेण लोकं वैकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलम् स्म। अर्थ है, श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल वालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहाँ मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थककर निश्चिंत सोते थे, पर व्योम में सर्वोच्च लोकगामी का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य ही हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। श्रीपाद प्रभु जी के द्वारा तात्पर्य, एक बार भ्रमवश अर्धरात्र में भगवान श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज, रात समाप्त हो चुकी है ऐसा सोचकर यमुना में स्नान करने गए, तो देखा वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे।
भगवान कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि महाराज वृंदावन के सारे निवासी अहरनिश श्री कृष्ण के चिंतन करते हुए भक्ति योग की समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेमवश पूर्णतः आत्मसमर्पण करके भगवान की संगत में रहने से मनुष्य को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के निवासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चैन की नींद सोते थे। फलतः उन्हें ध्यान करने या अन्य आध्यात्मिक करने के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में निमग्न रहते थे। उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह कृष्ण के साथ उनके संबंधों से जुड़ा होता था। उनके कार्य के केंद्र बिंदु में कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे। फलतः उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त होते थे। भगवान पद्धति का यही लाभ है, भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के समाधि का उच्चतम रूप है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आगे हरे पढ़ो। कृष्ण। नहीं माता जी, बस यहीं पे। यहाँ पर उस लीला का वर्णन हो रहा है जहाँ पे वरुण देव, नंद महाराज एक बार गलती से रात्रि में ही उठ करके वो स्नान के लिए जाते हैं। तो वरुण देव ये सोचकर कि भगवान के दर्शन होंगे अगर मैं इनके पिता को लेकर के जाऊंगा अपने धाम पे, तो भगवान भी वहां पर इनको लेने के लिए आएंगे और मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। इस तरह से वो लेकर चले जाते हैं। हालांकि आचार्य बताते हैं, शुभ कृष्ण दास जी का लेक्चर था तो उसमें वो बोलते हैं कि वहां पर वो वरुण देव नहीं थे, उनके सेवक थे, सेवक उनको लेकर के जाते हैं। वो इसलिए कि वरुण देव प्रसन्न होंगे कि वो कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से वो लेकर के जाते हैं। फिर कृष्ण वहां जाते हैं और वरुण देव उनके दर्शन करते हैं और उनको छुड़ा करके लेकर के आते हैं। बंदी वो नहीं पर बनाए गए थे, क्योंकि वो तो समझ ही रहे हैं कि नंद महाराज उनके पिता हैं, तो बंदी तो नहीं थे, लेकिन वो वहां पर उनके दर्शन की अभिलाषा से उनको लेकर के जाते हैं। मैं दानव की लीला है कि मैं दानव भी उनके जो ग्वालबाल थे उनको भी बंदी बना लेते हैं। सारे जो ग्वालबाल रहते हैं उनको बंदी बना रखते हैं। तो फिर भगवान उनको वहां जाते हैं और फिर अपने वैकुंठ के दर्शन कराते हैं उनको। ये वो लीला है, पर्वों में उनको दर्शन कराते हैं भगवान के। फिर आगे प्रभुपाद जी वृंदावन के निवासियों के बारे में विवरण दे रहे हैं कि वो लोग सदैव ही आध्यात्मिक चेतना में ही रहते हैं, सदैव कृष्ण की चेतना में रहते हैं, कि दिन भर अहर्निश श्रम करते हैं और चेतना ऐसी रहती है कि वो सारा चिंतन उनका कृष्ण का ही रहता है, कृष्ण से ही संबंधित उनका जो भी कार्य रहता है वो उनको केंद्र में कृष्ण ही रहते थे। तो अगर कृष्ण केंद्र में है तो जो अगर भौतिक कार्य भी हम कर रहे हैं तो वो सारे आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा निमित्त जो है वो भगवान ही, सेंटर कृष्ण ही है, तो सारे कार्य भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यही शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें भी यही से करना है, कि हमें भी अपने सारे कार्यकलापों में भगवान को निमित्त बनाना है, कि भगवान ही सेंटर में है, सारे कार्य हम करते रहें। तो हमारे जो भौतिक कार्य भी हैं वो हमें आध्यात्मिक फल ही प्रदान करते हैं। तो अगर हमारा सुबह उठने से लेकर के रात्र के शयन तक का है, तो हमें अगर चिंतन में हमारे कृष्ण है, कि जैसे कि ग्वालबालों का था कि ये लोग सदैव रागात्मक काम रहते, कि भगवान से उनका राग रहता था, आकर्षण रहता था, कि वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो चिंतन में सदैव उनके कृष्ण रहते थे। घर का कार्य है, बाहर का कार्य है, कुछ भी कार्य वो कर रहे हैं तो वो भगवान का चिंतन करके ही करते थे। तो वो उनके सारे अगर भौतिक कार्य बाहर से देखने में लग रहे हैं कि भौतिक कार्य है, लेकिन वो होते आध्यात्मिक थे, उनका फल जो होता था उनका आध्यात्मिक था। तो उनको किसी भी तरह का भय नहीं रहता था, कोई चिंता नहीं रहती थी, कोई की हमें कोई कष्ट है, तो किसी तरह से भी डर भय से वो मुक्त रहते थे, क्योंकि वो सदैव ही कृष्ण के संरक्षण में रहते थे, चिंतन उनका सदैव ही कृष्ण का रहता था। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं
भक्तों के हृदय का जो भय है उसको मैं हर लेता हूँ। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे अंदर से जो भी हमारे अंदर डर भय बैठा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो हमें भी सारे कार्य भगवान कृष्ण के निमित्त ही करना है, कृष्ण को सेंटर में रखना है और उनको चिंतन करते हुए कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो सारे कार्य हमारे भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य कर रहे हैं या हम घरेलू कार्य कर रहे हैं, तो चिंतन में अगर कृष्ण है तो वो भी हमारे सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं। तो आचार्य भी बताते हैं कि जब माताएं हैं जो या जो प्रभु जी लोग हैं, तो अगर भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं तो अगर वो कृष्ण का कीर्तन करते हुए प्रसाद बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, स्वाद ही अलग होता है। जैसे हम लोग खुद भी देखते हैं कि प्रसाद हम कहीं भी ग्रहण करते हैं, कैसे भी भंडारे का या मंदिर का, तो वो उसमें एक अलग ही स्वादिष्ट आता है, एक रस आता है उसमें। तो वो आध्यात्मिक चेतना के कारण ही आता है कि बनाने वाले की चेतना जैसी होती है तो वो वैसा स्वाद उसमें भगवान प्रकट भी कर देते हैं। अतः प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि हमें सदैव ऐसी समाधि में ही रहना चाहिए कि सारे कार्य हमारे आध्यात्मिक ही हों। भौतिक कार्य भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे कृष्ण की चेतना में रहते हुए आध्यात्मिक ही हो जाते हैं। तो और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है इसमें तो कर सकते हैं, फिर हम लोग आज यहीं पे एंड करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी सारा दिन तो भगवान कृष्ण के कई के सब काम भगवान कृष्ण के कर रहे हैं, बीच में भौतिक संसार तो आ ही जाता है, बीच में कुछ ना कोई चिंतन में घटना जैसे घटना तो विप्रलम्ब घट जाती है, कोई ना कोई घटना घट जाती है, तो फिर उसका हाँ तो हम लोग तो बंधन में है ना माता जी, तो हम लोगों के भाव तो अभी है, हम लोग तो भौतिक चेतना में ही है ना, शुद्धिकरण तो अभी हमारा हुआ नहीं है। तो हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में ही अभी फंसे हुए हैं। हाँ जुड़ रहे हैं, उसी में जुड़ रहे हैं। हाँ तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम माला जाप करेंगे, श्रवण करेंगे, भागवतम है, भगवत गीता का जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा श्रवण होगा तो उतनी चेतना में हमारे भगवान आते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी स्टेज भी वैसे शुद्ध भक्ति की अवस्था आएगी। तो अभी तो हम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है। नहीं आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, मेरी तो उम्र बहुत सारी है, मैं तो किनारे खड़ी हूँ, ना जाने कब धक्का मारेगा। तो माता जी उम्र से तो कुछ होता नहीं है, काल तो सबके ऊपर मंडरा रहा है, कोई कभी भी जा हाँ सकता है माता जी। वो पता ही नहीं कि आपकी भौतिक संसार बीच में इतना आ जाता है, कई बार तो गुस्सा आता है। सारा जी दिन जी भगवान होता का है। नाम लो, सोने के ना टाइम लो, कुछ भी करो, पर भौतिक संसार में फिर विरक्ति नहीं आती है। विरक्ति श्रवण से ही आएगी माता जी, हमारी माला जाप करेंगे, श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हमारा श्रवण होगा आकर्षण हमारा बढ़ता है भगवान से, तो जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा तो भौतिक चीजें हमारी पीछे छूटती जाती हैं। नहीं वो तो चीजें अगर आप रहती 24 घंटे अगर आपका चिंतन रहेगा, श्रवण रहेगा, खाना बनाते समय भी आप लेक्चर लगा लीजिए, श्रवण करिए, हाँ वो तो तो बहुत लगाते हैं। अगर हमारे डिस्टर्ब भी होगा तो थोड़ा सूक्ष्म थोड़ी देर के लिए होगा, फिर हम श्रवण में अपना मन लगा लेंगे तो वो हमारा चिंतन तो आध्यात्मिक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आदमी को हो जाएगा ना, वो ठीक है, गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता धन्यवाद। जी। चलिए। हरे कृष्ण माता जी। इसमें हरे जो कृष्ण। संसार की बात माता जी कर रही है ना, वो तो जब तक अन्न है ना, एक संत बता रहे थे कि जैसे जो अन्न हम ले रहे हैं ना तो उसमें संसारिकता तो रहेगी। तो वो बताते हैं कि अन्न जैसे आप ले रहे हैं तो एकदम से आप उससे विरक्त नहीं हो सकते। हालांकि आप जैसे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके तो हम हो सकते हैं, लेकिन अन्न का जो पार्ट हम ले रहे हैं उससे भी हमारे अंदर संसारिकता आती है, यानी कि मोह संसार के प्रति। उसी जब को तक बता रहे हैं ना प्रभुपाद जी, यहाँ पर यही तो बता रहे हैं कि सारे कार्य अगर हमारे भौतिक हैं भी, तो अगर हमारे चेतना में कृष्ण है तो वो हमारा कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। कि चेतना में तो हमारे कृष्ण है, अगर हम भोजन खा भी रहे हैं तो वो प्रसाद बना करके ही खा रहे हैं तो वो कृष्ण प्रसाद हो गया, तो वो हमारा भौतिक नहीं रहा, वो हमारा आध्यात्मिक हो गया। बना भी रहे हैं तो चेतना में कृष्ण है कि कृष्ण को भोग लगाना है, हाँ तो वो कृष्ण के लिए हमारा बना। आध्यात्मिक हो गया। बनाते भगवान के लिए हैं कि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। हाँ अगर तो वो कृष्ण में है हमारा। तो हाँ फिर तो ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़े से भी ध्यान हटा
तो जी ध्यान जी हटा तो दुर्घटना घटी, फिर वो जो हम लोग हाँ, फिर फिर हैच वो हो सब जाएंगे। सच है। हम लेक्चर लगा लिया या कीर्तन लगा लिया तो वो श्रवण करते करते अगर हम बना रहे हैं तो फिर हमारा चेतना तो आध्यात्मिक ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, हमारा जो भौतिक संसार है इसमें हमारा प्रारब्ध भी तो एक मेजर फैक्टर है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रारब्ध के कारण हमारे बहुत सारे ऐसे भौतिक कार्य हैं जो हम अपने आप हो जाते हैं, हम ना भी चाहें तब भी होंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा हुआ है न जाने कब से। और उस भौतिकता के एक्शन में आने का समय आ चुका होता है, चाहे वो कार्य फिर वो फलदायक या पुण्य वाला हो पाप वाला हो, जो प्रारब्ध में है वो तो होगा, होके रहेगा। इसी के लिए बताया गया है प्रभु जी की श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये विधियां ही इसीलिए बताई गई है कि हमारा जो चिंतन है वो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में आ जाए। भले ही हमारा प्रारब्ध है तो हम उस पर विचार ना करके, कोई भी हमारा प्रारब्ध है, कोई गलती अगर हमसे हो भी रही है तो आचार्य बोलते हैं हमको उस गलती को पकड़ के बैठना नहीं है। गलती हो गई, हमें क्षमा मांगकर भगवान से आगे बढ़ना है। चेतना को हमें निरंतर कृष्ण में लगाना है। जितना ज्यादा हम, जब अगर गलती हो गई तो हम जब ज्यादा कर लें, ये गलती फिर हमसे दोबारा ना हो, ये संकल्प ले लें हम। तो हम उसी जगह पे अगर अपने आप को रोक रहे हैं तो आचार्य बोलते हैं कि फिर शुद्धिकरण तो हो ही गया हमारा ना। शुद्धिकरण करते करते ही हम शुद्ध स्टेज को पहुंचेंगे। तो चेतना को ही हमको ऐसे बनाना है कि हमारी चेतना में निरंतरता आ जाए, कि कृष्ण ही निरंतर चेतना में रहेंगे। वाणी से भी हम कृष्ण के लिए कार्य करें, बाकी इंद्रियां जो हैं उनके लिए कार्य करें। तो दर्शन करना है, प्रसाद लेना है, भगवान के फूलों को, भगवान के तुलसी चढ़ी हुई तुलसी पत्र को सूंघना है। तो ये सारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में निरत रहेंगी तो स्वाभाविक है कि हमारी चेतना भगवान में ही लगी रहेगी हमेशा। तो विप्रलंब भाव जो गोपियों का भाव है वो सदैव अपने घर में या क्रियाकलाप में लगी हुई, लेकिन चिंतन तो उनका चलता रहता था कृष्ण का, कि कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कृष्ण के लिए ये लेकर के जाना है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। तो चेतना उनकी कृष्ण में ही लगी हुई है। भले ही अपने घर में बच्चों को देख रही हैं या पति को देख रही हैं, उनके लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन चिंतन में उनके सदैव कृष्ण है। तो ये विप्रलंब भाव है। तो उस चेतना पर हमको आना है। तो चेतना में तभी आएंगे जब हम भक्तों की शरण में रहेंगे, गुरुजन की श्रवण में रहेंगे, श्रवण हमारा अच्छा होगा, माला जाप हमारा अच्छा होगा। तो जितने आध्यात्मिक कार्यों को हम जितनी श्रद्धा से, प्योरिटी से करेंगे, उतनी ही हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा और हम शुद्ध सत्व की ओर अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। माता जी, ये जो विषय चल रहा है ना अभी डिस्कशन का, जी ये जी एक्चुअली कुछ हर हर जगह चलता रहता है, तो मेरे को थोड़ा कुछ सुनने को मिला तो मैं सोचा एक बार शेयर कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। माता जी, एक्चुअली क्या है, हम सब लोग ये जो परमार्थ का मार्ग है उसके ऊपर चल पड़े हैं, तो हमको सिर्फ यही देखना है कि हम चलते रहें। अभी जैसे दिल्ली में चलने का डिसाइड कर दिया हमने, बॉम्बे से या पूना से, तो हम उस रास्ते पे यही माने कि हम दिल्ली जा रहे हैं। वो हो सकता है कि थोड़ा सा कोई की स्पीड ज्यादा रहेगी, किसी की कम रहेगी, लेकिन हम सब दिल्ली पे जाने वाले रास्ते पे हैं। तो ये बात साफ साफ हमारे मन में रहनी चाहिए कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते के ऊपर में। तो बड़ा आसान सिस्टम है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इतना आसान है कि जितना हमने एक बार डिसाइड किया कि हमें वहां जाना है और हम लोग भक्तों के साथ में है, और गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने सिंपल सा सिस्टम दे के रखा। हम कभी भी 100% अपनी चेतना को भगवान में नहीं लगा पाएंगे जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं। हमें सिर्फ कोशिश करना, जैसे वो यशोदा मैया बांधने की जब कोशिश कर रही थी, जो अभी हमने चर्चा किया, तो वो 2 उंगल जो छोटी रह जाती, तो उसमें हमारा एक एफर्ट्स है, और बाकी तो भगवान की उसके ऊपर में मर्सी है। वो हमसे ज्यादा ये सोचते हैं कि कैसे मैं इनको अपने पास लेके आ जाऊं। वो बहुत दयालु हैं। वो, और जो ही हमने ये इस रास्ते पे चलना शुरू किया, तो हमारा पूरा ही प्रारब्ध वो जल के राख ऑलरेडी हो चुका है। ना तो वो हमारे जो पाप हैं वो, और ना जो पुण्य है वो, वैसे ही है।
जैसे हमने सूखे घास के अंदर में एक तिल्ली फेंक के आग लगा दी है, ऐसे ही वो ऑलरेडी हो चुका है। हमें सिर्फ यही कहना कि आगे हम अपने प्रारब्ध को ना बनाएं, नए प्रारब्ध को ना बनाएं अभी, और अभी जो चल रहा है उसी मार्ग पे चलते रहे, उसकी चिंता ना करें कि हमें वो मिलेगा ना मिलेगा। तो ये 6ठे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, जब अर्जुन पूछता है कि भाई यदि मैं सक्सेसफुल तो हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या होगा? तो नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि आपको संपूर्णता मिल गई है तो भगवत धाम चले जाएंगे। यदि थोड़ा करने के बाद में भक्ति में कहीं ना कोई गिरावट आ गई, नहीं पहुंच पाए हो, तो उसमें भी चिंता करने का विषय नहीं है। आपको पहले स्वर्गलोक जाना होगा, वहां पे सब चीजों को एंजॉय करना होगा, और उसके बाद में आपका जो जन्म होगा वो श्रीमंत फैमिली में होगा और या ब्राह्मण फैमिली में होगा, और वहां से आप दोबारा भक्ति को उसी रास्ते से कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं है। और दूसरा क्या बोला कि यदि मैं 90% पे जाके यदि गिर गया तो क्या होगा, कि वहां पे फिर आपका उन घरों में जन्म होगा जिसमें प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है, जो बचपन से ही खुद भी भक्ति करेंगे और भगवत धाम के जाने के लिए भी करेंगे। तो ये मतलब एक मोटा मोटा सा अंडरस्टैंडिंग है। हमको इस पे चिंता करने की बजाय बिल्कुल भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, और अपनी कोशिश के अंदर में भगवान की कृपा से हम लोग उस रास्ते पे आए हैं। हम बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मां प्रभुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो सुदुर्लभ आत्मा कौन है? वो आप लोग हैं। वो सारे के सारे जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, 740 करोड़ लोग हैं, उसमें से वो कुछ डिवोटीज होंगे, जो भारत में 1 लाख डिवोटी होंगे। तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। आप भगवत धाम जाने वाले नहीं जाएंगे, तो ऐसी जगह भगवान आपको भेजेंगे जहाँ पे दोबारा भक्ति करके आप लोगों को प्रीच करेंगे, आप लोगों को ज्ञान देंगे, आप लोगों को भगवत धाम ले जाने के रास्ते बताएंगे, जो आज भी आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा। कोई हरे और कृष्ण। कुछ ऐड करना चाह रहा है? ठीक है, फिर हम लोग आज यही रुकेंगे और मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंसा कल्पतरु कृष्णेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। जय सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी।